शत्रुघ्न जी को कहा कि तुम अयोध्या में रहना, अयोध्या की व्यवस्था देखना, माताओं की देखरेख करना। लेकिन कहा जाता है, कई विद्वानों से सुना है, कई कृतियों में वर्णन आता है कि भैया भरत जिस समय नंदीग्राम चले गए, शत्रुघ्न जी भी अयोध्या में नहीं रहे। भाई का भाई के प्रति त्याग देखिए। वनवास राम को दिया गया था, लेकिन राम के लिए लक्ष्मण ने अयोध्या को त्याग कर और राम जी की सेवा में चले गए। और वनवास राम को दिया गया, मुनि वेश धारण करके राम बन गए, तो भरत जी पहले नंदीग्राम में चले गए। और सिर्फ भरत ही नहीं, कहते हैं शत्रुघ्न जी महाराज भी नंदीग्राम में चले गए। भरत जी के भय से अंदर नहीं जा सकते हैं, भरत जी के डर के कारण भरत जी के पास नहीं जा सकते हैं। वो शत्रुघ्न जी महाराज नंदीग्राम के बाहर एक कोने में खड़े रहते हैं। ये बात स्पष्ट कब होती है, जिस समय एक दिन की बात, 14 वर्ष जब पूर्ण होने वाले थे, राम जी लौटकर आने वाले थे, बस कुछ ही समय बाकी था। एक दिन जो शत्रुघ्न जी की पत्नी है श्रुतकीर्ति, वह अयोध्या के राजमहल की छत पर टहल रही है। उसके पैरों की घुंघरुओं की आवाज, पायल की झनकार कौशल्या अम्बा के कानों में सुनाई पड़ी। कौशल्या अम्बा की जब नींद खुली, देखा छत पर कोई टहल रहा है, किसी के पैरों की आहट आ रही है। कौशल्या अम्बा उठी, कौशल्या अम्बा उठकर छत पर जाकर देखती है, श्रुतकीर्ति अकेली घूम रही है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कौशल्या अम्बा कहती है, बेटी श्रुतकीर्ति तू यहाँ रो रही है। श्रुतकीर्ति जी ने कह दिया, माँ मुझे दीदी की याद आ रही है, सीता जी की याद आ रही है, इसलिए मैं सोई नहीं और नेत्रों से आंसू बहने लगे। कौशल्या अम्बा कहती है, श्रुतकीर्ति तो यहाँ पर भवन की छत पर अकेली टहल रही है, अरे मेरा शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी के नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। कहा, माँ आप किसके लिए पूछ रही हो? कहा, शत्रुघ्न के लिए। शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति कहती है, माँ आज 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। 14 वर्ष जब से भैया श्री राम बन गए हैं, जब से भैया भरत नंदीग्राम में गए हैं, तब से मैंने तो उनका दर्शन ही नहीं किया है, और तुम कह रही हो भरत कहाँ है? कौशल्या अम्बा कहती है, तो भरत है नंदीग्राम में है, तो शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति कहती है, माँ वो भैया भरत के डर के कारण नंदीग्राम में तो नहीं जा सकते, भैया भरत के भय से भैया भरत के पास तो नहीं जा सकते। लेकिन मैंने सुना है, सेवक बात कर रहे थे, किसी ने मुझे कहा है कि भैया भरत तो नंदीग्राम में रहते हैं, लेकिन नंदीग्राम के द्वार पर आपके छोटे कुमार शत्रुघ्न जी महाराज निरंतर खड़े रहते हैं। ये भाई भाई का प्रेम है। और ये रामचरितमानस सिखाती है कि राम जी ने अयोध्या के राज्य को त्याग कर 14 वर्षों के लिए वन चले गए कि ठीक है मेरा भाई भरत राजा बन जाए। लेकिन भरत जी ने भी उस अयोध्या के राज्य वैभव को ठोकर मार दी और सोचते कि ठीक है भरत जी को राज्य नहीं मिला तो नहीं मिले, शत्रुघ्न जी तो सोचते कि मैं तो आराम से अयोध्या में रहूंगा, मुझे तो कहा ही गया है कि अयोध्या की व्यवस्था देखना, माताओं की सेवा करना, मैं क्यों नंदीग्राम में जाऊं। लेकिन भाई के प्रति प्रेम, भाई के प्रति समर्पण भाव, भाई के लिए त्याग, ये रामचरितमानस सिखाती है। क्योंकि बात उस समय की है, ये तो अयोध्या के राज सिंहासन की बात है। भगवान को खेल खेल में भी अपने भाइयों को जिताना चाहते हैं। भरत जी चाहते हैं कि मेरा भाई राम जीते, राम जी चाहते हैं कि मेरा भाई भरत जीते। क्योंकि एक समय भगवान श्री राम जब छोटे थे तो अपने बाल सखाओं के साथ सरयू के किनारे पर गेंद खेलने के लिए गए, और जब गेंद खेलने के लिए गए तो भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी सरयू के किनारे पर पहुंचे। कहा खेल प्रारंभ होगा, लेकिन खेल प्रारंभ होगा तब जब दो पक्ष हो, एक पक्ष और एक विपक्ष। राम जी ने कहा विपक्ष के लिए लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया हमने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि हमसे तो कहना ही मत, हम तो आपसे सपने में भी दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हमसे आशा मत करना, हम तो आपके विपक्ष में जाएंगे ही नहीं। लेकिन राम जी ने भरत जी की ओर देखा, कुछ कहा नहीं, सिर्फ भरत जी की ओर देखा। भरत जी तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए, कहा भैया मैं तुम्हारे विपक्ष में हूँ।
राम जी के पक्ष में लक्ष्मण आ गए, भरत जी के पक्ष में शत्रुघ्न आ गए, दो दो चार चार सखा और साथ में लिए और खेल प्रारंभ हुआ। किसी ने भरत जी से कहा, देखो भरत भैया श्री राम लक्ष्मण को कितना प्रेम करते हैं कि लक्ष्मण को अपने पक्ष में रखा और तुम्हें विपक्ष में भेज दिया। भरत जी कहते हैं, नहीं नहीं, प्रेम तो भैया सभी को करते हैं और भैया श्री राम ने मुझे अलग नहीं किया है, मेरे भैया का खेल बन जाए इसलिए मैं खुद ही अलग हो गया। कहा खेल प्रारंभ हो। फिर भरत जी की ओर के सखा बोले, देखो देखो भैया भरत एक बात कहें। कहा कहिए। कि राम जी के पक्ष में जो सखा है उन्हें देखो राम के आसपास राम के साथ साथ खेल रहे हैं, हम विपक्ष वालों को देखो हम राम से कितनी दूर हैं। भरत जी ने कहा, भैया जो फायदा पक्ष वालों को नहीं है वो फायदा विपक्ष वालों को है। भरत जी की ओर के सखाओं ने पूछ लिया, कैसा फायदा? कहा राम जी की ओर के सखाओं को देखो, कहा राम के साथ खेल रहे हैं लेकिन खड़े कहाँ हैं? कहा राम जी के पीछे और राम जी के बगल में। तो कहा राम जी के पक्ष के जो सखा हैं जो राम जी के साथ खेल रहे हैं उन्हें राम जी की पीठ का दर्शन हो रहा है, लेकिन हम विपक्ष वाले कितने सौभाग्यशाली हैं कि राम की पीठ का नहीं मुख का दर्शन कर रहे हैं। कहा ठीक है भैया, खेल प्रारंभ हो। राम जी ने गेंद को ठोकर मारी, गेंद लुढ़कती हुई भैया भरत की ओर गई और जैसे ही भरत जी की ओर गेंद लुढ़कती हुई गई, भरत जी ने दोगुनी ताकत से ठोकर मारी, गेंद लुढ़कती हुई राम जी की ओर गई। किसी ने भरत जी से कहा, भरत क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो? भरत जी बोले बिल्कुल नहीं। तो कहा इतनी जोर से गेंद में ठोकर मारने की आवश्यकता क्या है? तो भरत जी कहते हैं, भैया जिसको भगवान ठुकरा दे उसको संसार में कोई नहीं अपनाता, और जिस गेंद को भगवान ने ठुकरा दिया है मैं कैसे अपना सकता हूँ, इसलिए मैंने भी ठुकरा दिया। और संसार का यही नियम है, जिस व्यक्ति को जिस जीव को परमात्मा अपनी शरण में ले लेता है, संसार के लोग सब वैसे ही उस पर प्रेम लुटाते हैं, उस पर प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जिसे भगवान ठुकरा देता है उसे संसार में कोई नहीं अपनाता। और भरत जी ने जब दोगुनी ताकत से गेंद को ठुकराया, राम जी की ओर गेंद लुढ़कती हुई गई। राम जी की ओर के सखा चिल्लाए, भैया आप दोगुनी ताकत से ठोकर मारना, गेंद लुढ़कती हुई भरत जी की ओर जाएगी और हम जीत जाएंगे। लेकिन गेंद जब लुढ़कते लुढ़कते राम जी की ओर आई, राम जी ने गेंद को उठाया और हृदय से लगा लिया। राम जी के पक्ष के सखा कहने लगे, भैया आपने हमें हरवा दिया है, अरे अगर गेंद में ठोकर मार दी होती तो हम जीत जाते। लेकिन राम जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, भैया मेरा भरत जो है ना वह है महात्मा। और विद्वान कहते हैं कि महात्मा के चरणों से होकर जो जीवात्मा भगवान की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, परमात्मा कभी उसे ठुकराते नहीं, उसे उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए राम जी ने कहा, भैया ये जीवात्मा रूपी गेंद मेरे भैया भरत महात्मा के चरण से होकर आई है, और जो सच्चे महात्मा की शरण से होकर भगवान की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, कहा मैं उसे ठुकराता नहीं, मैं उसे उठाकर हृदय से लगा लेता हूँ, चरण से उठाकर हृदय से लगा लेता हूँ। इसलिए मैंने गेंद को ठुकराया नहीं, उठाकर हृदय से लगा लिया। और राम जी गेंद को उठा लेते हैं, इसलिए भरत जी जीत गए हैं। राम जी अपने सखाओं में, अपने मित्रों में सोना चांदी हीरे मोती बांट रहे हैं और भरत जी उदास बैठे हुए हैं। किसी ने भरत जी से कहा कि भरत जी आप तो जीत गए हो, उदास क्यों बैठे हो? अरे प्रसन्न रहो, हारे हुए राम जी इतना प्रसन्न हैं कि देखो सोना चांदी हीरा मोती सब लुटा रहे, तुम तो जीत गए हो, जीतकर तो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन भरत जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं जीता नहीं हूँ, मैं जिता दिया गया हूँ। क्यों? क्योंकि हारे हो आप, जितावहि मोहि। भगवान स्वयं हारे हैं, मैं जीता नहीं हूँ, मुझे भगवान ने जिताया है, इसलिए मैं उदास हूँ।
और अगर जीव परमात्मा का स्मरण करे, परमात्मा के लिए अपने जीवन को सौंप दे, भगवान को समर्पित कर दे, तो भगवान अपने भक्त की हर बात का ध्यान रखते हैं। ये भाई भाई का प्रेम है, ये राम भरत का प्रेम है, ये भाइयों का प्रेम देखिए। और भाई का प्रेम ये हमें दिखाती है रामचरितमानस। आज का भाई जरा सी संपत्ति के लिए, जरा से धन के लिए, जरा से वैभव के लिए लड़ने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ठीक है, आप राम नहीं बन सकते, आप भरत नहीं बन सकते, आप लक्ष्मण शत्रुघ्न नहीं बन सकते, तो कम से कम रावण कुंभकर्ण ही बन जाओ। क्यों? क्योंकि एक भाई 6 महीने सोता है। मैंने बताया था कल कि विभीषण जी, कुंभकर्ण जी और रावण, जब तीनों को वरदान मिला तो रावण ने क्या वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं किसी के मारने से ना मरो। वरदान मांगा, हम काहू के मर ही न मारे, हम काहू के मर ही न मारे, हम काहू के मर ही न मारे, जाति दो विभीषण जी से कहा गया तुम वरदान मांगो, तो विभीषण जी वरदान मांगते हैं। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र पर मांग, तब मांगे हूँ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। लेकिन जब कुंभकर्ण जी से कहा गया कि तुम वरदान मांगो, तो कुंभकर्ण जी वरदान मांगते हैं, मांगी नींद मास सटकेरी, 6 महीने की नींद मांग ली। और जब कुंभकर्ण 6 महीने बाद सोकर जब जागता है तो इतना खाता पीता है कि जितना कई हजारों लोग साल भर में खाए उतना अन्न, उतना मांस, मदिरा और भी पता नहीं क्या क्या जो वस्तुएं खाता है, उन सब की व्यवस्था रावण करके रखता है। ये भी भाई भाई का प्रेम है, भले जैसे भी है, पर देखिए एक दूसरे के प्रति